आपके बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिकल फिजिक्स एंड लेजर के पहले यूनिट में कौन सा पार्ट चल रहा था? पहले यूनिट का आज हम लोग देख रहे हैं 7th पार्ट। तो बच्चों 6th पार्ट तक जो लोगों ने देख लिया है वो जरूर से 6th को अच्छे से देख लें, क्योंकि 6 रिलेटेड 7th पार्ट को हम आगे के और फॉलो करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों ध्यान से सुनना है। नोट्स आपके वॉल पर है, सारे जितने भी बोर्ड पर पड़े हुए हैं वही सारी चीजें ऐसे ही लिखनी है, ऐसे ही समझनी है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, और इन सारी चीजों को अगर आपको अलग से भी कुछ चाहिए तो आप मुझसे शेयर करेंगे, ताकि हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप लोग को कनेक्ट कर लें, ताकि चीजें वहां से और अच्छे से चलें। जहां तक कोर्स की सिलेबस की बात है, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम आगे इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे, आगे लेकर के चलेंगे। चीजें जब वापस से कंटिन्यू हो जाएंगी तो हम अपने यहाँ पर वापस से चीजें स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा क्या आप तक हम पहुंचा सकते हैं इजिली, उस पर भी जरूर आगे सोचेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, फॉलो करिए और बैलेंस बने रहिए, ताकि चीजें आसानी से आराम से आप तक पहुंचती रहे। आइए फटाफट से देखते हैं आज हम लोग क्या देखेंगे। तो वैसे लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था कि न्यूटन्स रिंग कैसे बनेंगे। तो न्यूटन्स रिंग के लिए मैंने एक सेटअप देखा था, जिसमें जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी और आपको देखने को मिलता था एक न्यूटन्स रिंग। इस रिंग में आपने देखा था कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी, जो कि नीचे प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आ रही थी। वहां पर सेंटर पे आपको ब्लैक देखने को मिलता था, और राउंड फिगर में आपको ब्राइट और डार्क का एक तरीके से सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलता था, जिसकी कंडीशंस हमने चेक कर ली थी। उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि सेंटर पर ब्राइट और बाहर और भी कोसेंट्रिक डार्क और ब्राइट के पैटर्न्स मिलते थे, और उनकी कंडीशन हमने रेडियस के फॉर्म में निकाल ली थी कि किसकी रेडियस कितनी होगी। आज हम लोग देखेंगे ये कि ट्रांसमिटेड लाइट के वजह से न्यूटन्स रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ट्रांसमिटेड का मतलब ये होता है कि जो लाइट अंदर की ओर एंटर कर रही है, उस पर्टिकुलर फिल्म से, एयर फिल्म से लाइट जो एंटर कर रही है, उनके तो जो रिंग बनेंगे वो कैसा बनेगा। तो अब हम लोग आज उसी ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों न्यूटन्स रिंग विद ट्रांसमिटेड लाइट, वहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट था, यहाँ ट्रांसमिटेड लाइट है। उसी वहां तक इक्वेशन हमने 7 तक ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, सॉरी 6 तक ऑलमोस्ट देख लीजिएगा। और यहां से हम आगे आज बढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा। जो लाइट ऊपर से ट्रांसमिट होकर के नीचे की ओर एंटर कर रही है, ऐसी लाइटों की वजह से जो रिंग फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। तो कंडीशन यहाँ पे द रिंग ऑब्जर्व्ड बाय ट्रांसमिटेड लाइट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दो सीन इन रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब कहानी क्लियर है कि रिफ्लेक्टेड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब आपको एक और पैटर्न देखने को मिलेगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जस्ट उल्टा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली क्या था, इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट द कंडीशन मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन बाय। आपको मैं बता दूं कि जो लोग इससे पहले वाले 4th लेक्चर को देखे होंगे, मैं बता दूं उसमें हमने देखा था जब ट्रांसमिटेड लाइट किसी सरफेस पर ट्रांसमिट होती है तो ट्रांसमिट के लिए पार्ट डिफरेंस आपको ये हमेशा पता था, और यही पार्ट डिफरेंस आपको ब्राइट और डार्क के पैटर्न देता था। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट डिफरेंस है वो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है n लैम्डा, ओके, और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है 2n + 1/λ/2। आपको लर्न होगा। तो यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस है जब लाइट गिरेगी किसी पर्टिकुलर एंगल पर, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए n लैम्डा यहाँ पे हो गया। n आपके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये इंटीजर्स हो सकते हैं, और आपके ये इंटीजर के पैटर्न ऑर्डर को भी बताते हैं। तो यहाँ पर म्यू आपका एयर फिल्म है, आपका टी थिकनेस था, तो 2μt cos r जो कि पार्ट डिफरेंस था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी के n लैम्डा। नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो cos r की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स 1 होती है, और एयर फिल्म के लिए आप म्यू की वैल्यू 1 लेते हैं। तो यहां से ये बात तो हमेशा से हम लोग पिछली बार में भी देखते आए हैं। तो हमने ब्राइट
फॉर ब्राइट रिंग वी हैव, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, म्यू की वैल्यू 1 कर दी, cos r की वैल्यू 1 कर दी, तो यहाँ पे 2t की वैल्यू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 7। पिछला जो हम लोग पढ़े थे वहां पे इक्वेशन नंबर 6 तक आपका कवर हो गया होगा। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो ऑफ कोर्स पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, 0 1 2 और आगे आने वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, क्योंकि ये यहाँ पर ब्राइट मिल चुका है, अब अगला डार्क के लिए चेक करेंगे। डार्क के लिए आपको पता है पार्ट डिफरेंस डार्क के इक्विवेलेंट हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा आपकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ होगी। यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस के लिए cos r की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसको इंप्लीमेंट कर दिया है 2t, क्योंकि ये चीजें 1 और 1 हो गई, 2t इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से आपको पहले से पता है कि t की वैल्यू r²/2r है। ये r आपके रिंग्स के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल R आपको रिप्रेजेंट करता है जो आप लेंस यूज कर रहे थे उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो t आपकी ऑफ कोर्स थिकनेस थी। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस t की वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 9 को हम ला करके इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे और फिर हम रेडियस को चेक करेंगे कितना आता है। आइए चेक करते हैं। हाँ, तो देखते हैं यूजिंग 9 in 7, मतलब 9 की वैल्यू को हम लाके 7 में रख देते हैं। तो आपको पता ही था 9 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, r² इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ से ये r जो है आपके रिंग्स की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही था, मैंने बताया। इसको सॉल्व करेंगे आप, r² इज इक्वल टू n लैम्डा r आपका रेडियस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, किसके, उस लेंस का। r इज इक्वल टू n लैम्डा r, n आपके नंबर ऑफ पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता था, rn हम कह सकते हैं इस तरीके से, rn इज इक्वल टू √n लैम्डा r। तो ये आपका जो आ गया वो कई सारे डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक रेडियसेस को रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए, ऑफ कोर्स ब्राइट के लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 आपने तैयार कर लिया है, ये nth रेडियस ऑफ रिंग्स के लिए। सिमिलरली यूजिंग 9 को हम 8 में पुट कर लेंगे। 9 को जब हम 8 में रखेंगे, अभी अभी इक्वेशन बनाए थे, तो 9 को जब हम 8 में रखते हैं तो यहाँ पे r²/r, अब ये आपका पहले से डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग पहले से देख रखे हुए हैं। तो r²/r 2n+1 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली हमने r की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली, rnth निकालना है nth रिंग के लिए, तो nth रिंग के लिए rn रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2n+1 लैम्डा r/2। यहाँ और आपका जो इक्वेशन नंबर 11 तैयार हो जाता है, ये आपके डार्क फ्रिंज मतलब रिंजेस हो जाते हैं। इक्वेशन नंबर 10 और 11 ये सब आपके रेडियाइज हैं, किसके लिए, nth ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए। वही चीज है जो हमने यहाँ पे देखी इक्वेशन, और यहाँ पर हमने जो देखा उसी को हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। अब मुझे निकालना है, मान लेते हैं कि पहले ब्राइट की रेडियस क्या होनी चाहिए, पहले डार्क रेडियस क्या होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो ये ब्राइट के लिए आ गया 0। इसका मतलब कि पहला जो रेडियस आएगा वो 0 आएगा पहले वाले के लिए। वहीं अगर मैं पहले डार्क के बारे में बात करूं, n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो √λ r/2। ये जस्ट उल्टा आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री भी बच्चों कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उल्टा आ रहा है। पहले वाले जो हम लोग रिफ्लेक्टेड पढ़े थे, ये ट्रांसमिटेड थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। Thus we conclude that the case of transmitted light, the center of ring pattern will be bright। जो सेंटर ऑफ जो है उसका पैटर्न आपको 0 मिले, इसका मतलब कि सेंटर में मिलेगा ब्राइट, और आफ्टर दैट इट ऑल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस। तो इस तरीके से आगे आपके जो पैटर्न मिलेंगे वो डार्क ब्राइट का ऑर्डर इस तरीके से आगे रिंग के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये जस्ट उल्टा है किसका, आपके रिफ्लेक्टेड लाइट का, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी कह रहे थे। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग निकालेंगे कि न्यूटन्स रिंग मेथड से हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए चेक करते हैं। डिटर्मिनेशन द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय न्यूटन्स रिंग मेथड, मतलब कि अब तक आपने रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट से जो रिंग्स बनाई हैं, उनसे इनकी हेल्प से हमें अगर आने वाली लाइट, जो लाइट हमने यूज की है, उसका वेवलेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के दो डिफरेंट पोजीशंस पर हम लोग निकालते हैं रिंग।
मतलब न्यूटन रिंग बना लिया। अब इस न्यूटन रिंग्स के पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने इसका डायमीटर निकाला था, और फर्स्ट केस में जब हमने nth डार्क रिंग के लिए निकाला था, किसमें, रिफ्लेक्टेड लाइट में, याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड लाइट में जब हमने यूज किया था इससे पहले, मतलब पिछले वाले लेक्चर में, तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि nth रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो कंडीशन आई थी वो आई थी डार्क के लिए Rn इज इक्वल टू √n लैम्डा r। याद कीजिए जब हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्टेड लाइट की, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो हमारा आया था रेडियस वो आया था √n लैम्डा r। तो इसी केस की, मतलब कि पहले वाले केस के, रिफ्लेक्टेड केस के बारे में बात कर रहे थे। तो देयरफॉर डायमीटर अगर मुझे निकालना हो रेडियस से, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, dn इज इक्वल टू 2rn, ध्यान दीजिएगा 2rn 2n लैम्डा r, 2dn स्क्वायर 4n लैम्डा r। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया है, तो हमको क्या यहाँ से रूट वाला टर्म डिसमिस करने में हेल्प मिल गई। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना करके रेडी कर लीजिए। अब दूसरे केस के बारे में मैं बात करूं, दूसरे केस के बारे में मतलब कि मैं दूसरी पोजीशन के बारे में बात करूं, तो ऐसे केस में r तो आपको पता ही था, r यहाँ पे क्या है, r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। अगेन वी मेजर द डायमीटर n प्लस mth डार्क फ्रिंज, मतलब कि हम इस बार क्या करेंगे, आपके जो माइक्रोस्कोप का यूज किया गया था उस माइक्रोस्कोप की पोजीशन को बदल देंगे, मतलब कि दूसरी पोजीशन में ले जा करके n प्लस mth मतलब कि फर्दर एक दूसरे फ्रिंज को ऐड कर लेंगे। मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास nth फ्रिंज थी, उसके साथ अगर आप पोजीशन बदल देंगे तो नई पोजीशन के साथ n प्लस mth डार्क फ्रिंज के लिए चेक करेंगे इसका डायमीटर। कंडीशन आपकी वही रहेगी, कंडीशन वही थी, बस आपको क्या करना था, वही रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए भी चेक किया, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन दूसरी थी और दूसरी पोजीशन में आपने पोजीशन बदल करके n प्लस mth के लिए डायमीटर निकाला। डायमीटर निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे n थे वहां पे n प्लस m रख दिया। ये आपको डायमीटर मिल गया है। दूसरे केस में आप इसको फिर से रूट को डिसमिस करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अगेन आपको क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर dnm जो कि दूसरी पोजीशन के लिए है, पहली पोजीशन के लिए 4m लैम्डा r। यहाँ से अगर आपको लैम्डा निकालना होगा तो पहली वाली पोजीशन में डायमीटर पता है, दूसरी पोजीशन में डायमीटर पता है, दोनों की पोजीशन के डायमीटर के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। और mth जो कि नई पोजीशन में नई रिंग के लिए आपको डिस्क्राइब किया गया था, उसके लिए m आपको पता ही होगा कौन से फ्रिंज के लिए आप कर रहे हैं, तो 4mr, r आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेनो कॉन्वेक्स का मिल जाएगा। यहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे कि जो आपने लाइट यूज की थी माइक्रोस्कोप पर, लाइट गिराई थी ताकि आप देख सके न्यूटन रिंग्स, उस लाइट का वेवलेंथ यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका जिसमें हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो ये है बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे न्यूटन्स से रिंग से रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें आपको जनरली मिलती नहीं। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना